सर्दी के मौसम में बिहार का सियासी तापमान गरमा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो ललन सिंह है उनको मुख्य किरदार बताया जा रहा है। सभी जगह सुर्खियां ये बटोरी जा रही कि क्या ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं, क्या कुछ जदयू में बड़ा होने वाला है। ये पिछले 24 घंटे से लगातार लोग सोच रहे हैं कि इस बार क्या होगा, क्योंकि जब कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में बैठक करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ नया देखने को मिलता है और सभी जगह ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या बीजेपी की ओर उनका झुकाव होगा। लेकिन बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी चांस नहीं है। हम बात करते हैं इसके संबंध में। हमारे साथ हैं भाजपा के जिला प्रवक्ता दिलीप कुमार दीपक। क्या होगा, कुछ नया साल में विस्फोट होने वाला है? देखिए, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ये तो कल की बात लोग नहीं जानते हैं। आप बोल रहे हैं नए साल में क्या होने वाला है। यहाँ तो कहा जा रहा है 29 तारीख को भूचाल आएगा। भूचाल आ जाएगा तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम भी आनंद लेंगे, आप भी आनंद लीजिएगा। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी में जाने वाले हैं? क्या लग रहा है, कुछ अंदर खाने कुछ बात चल रही है? अंदर खाने तो अभी तक हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे उच्च नेतागण जो हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, उनके साथ ही दिल्ली में जा कर के अगर बात करेंगे तो बात कुछ समझ में आएगी। लेकिन हमको नहीं लगता है कि शायद हमारे नेतागण नीतीश जी के बारे में कुछ सोचेंगे। पूर्व में भी जब चुनाव हुआ था तो आप ही लोगों के साथ मिलकर के वो राजनीति में आए और फिर से वो पलट गए। क्या इस बार फिर पलटने वाले? उनका स्वभाव है पलटने का, तो हम उसको कैसे बदल देंगे। अगर वो पलट ही जाएंगे तो हम कहाँ से उनको रोक सकेंगे। आप ही के सुशील मोदी कह रहे हैं कि इस्तीफा देने वाले हैं ललन सिंह। कहाँ से ये निकला? देखिए, जब आग लगती है तो धुआं कहीं ना कहीं उठता है। अब धुआं उठता है तो लोग समझ जाते हैं कि आग लग गई है। तो नीतीश जी के बारे में हमारा मोदी जो हैं बड़ी करीबी थे, इसलिए उनको उनका बहुत ज़्यादा ज्ञान भी होगा। इस नाते अगर वो कहते हैं तो उसमें कुछ न कुछ तो दम होगा। कुछ दम है। जो बैठक हो रही है क्या उसमें लग रहा है कि क्या कुछ होगा, क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव भी आने ही वाला है। ये जो कुछ भी होगा हम तो यही जानते हैं कि अच्छा होगा। लेकिन उधर जो एनडीए गठबंधन में को छोड़ करके इंडिया गठबंधन बन रहा है, ये गठबंधन तो रोज़ आपस में एक दूसरे के ऊपर चिट्टा कसी, दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला बंद ही नहीं कर रहा है। तो जो अब ये से आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, आगे चल करके वो क्या करेगा तो भविष्य ही बतावेगा। तो क्या महागठबंधन बिहार में टूटने वाला है? संभावना तो है। संभावना है? कितनी फीसदी? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के लोग भविष्यवक्ता भी हैं, पहले भी सुशील मोदी कह चुके हैं इसके बारे में। देखिए कितना फीसदी अनुमान लगा रहे हैं? नहीं 50-50 रखिए ना। कुछ इधर भी हैं, कुछ उधर भी हैं। इधर भी झाँक रहे हैं, उधर भी झाँक रहे हैं। इधर 20 तो सुने थे, 50-50 आप कर रहे हैं, मतलब एक दिवसीय मैच खेल रहे हैं क्या? लगता तो है, लगता है कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो बीजेपी क्या मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने ला रहे हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा तो आला कमान तय करते हैं। कौन कौन है बीजेपी में जो मुख्यमंत्री का चेहरा? ना उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, वो आला कमान उसका तय करते हैं। आला कमान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि सांस में प्रश्वास में निज नेता पर विश्वास। तो हमको अपने नेता पर विश्वास है, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आपको अपने नेता पर पूरा विश्वास? पूरा विश्वास है। बीच में कहीं सब कुछ तो रात ही में हो जाता है, पता भी नहीं चलता है लोगों को। हाँ, तो रात में हो जाता है। पिछले बार भी नीतीश जी ने रात में ही किया था। नीतीश जी ने रात में किया था, तो उनको लगता है कि जब इंदिरा गांधी रात में आधी रात को इमरजेंसी लगा दी थी, तो उसी से प्रेरित होकर के वो भी रात में कर लेते हैं। तो इसमें हमारा दिक्कत क्या है, करने दीजिए। लालू प्रसाद तो कह रहे हैं कि बीजेपी को तो हम धकियाइए देंगे, भेज देंगे बाहर। वो बात के धनी हैं और बात बोलने में उनका कोई जोड़ा भी नहीं है। ऐसी बात बोलेंगे कि आप भी हंसते हंसते लोटपुट हो जाइएगा। तो इसलिए आप लोग हंसिए, लोटपुट होइए, सब कुछ कीजिए और लालू जी का भी जय जयकार करते रहिए, क्योंकि वो लालू जी हमारे जेपी आंदोलन के समय के साथी रहे हुए हैं। इसलिए कि मैं उनको करीब से जानता हूँ, वो भी हमको करीब से जानते हैं।
अच्छा, ये एक सवाल ये भी है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें कितने सीटों पर जो है बीजेपी जीत रही, या कितने देखिए, सीटों पर? बीजेपी ने अपना लक्ष्य बनाया है कि हम 400 के लगभग सीटों पर कामयाब होंगे बिहार में? और पहले मैं जो बतला रहा हूँ सुन लीजिए। ये 400 पर की कामयाबी जो है उसकी, वो बिल्कुल कामयाब होने वाली है, क्योंकि वो इस ढंग से सालों साल काम करता है। ये नहीं कि आज कोई खास मौका आया तो आ गए, अब मैदान में उतर गए, ये विरोध कर दिया, वो विरोध कर इस दिया। बार रामलला पार लगाएंगे। रामलला तो पार लगाएंगे ही, इसलिए पार लगाएंगे कि रामलला को बहुत दिनों तक कैद करके रखा गया है, उसका परिणाम तो कैद करने वालों को भुगतना पड़ेगा। राम तो सबके दिल में है। जी, मेरे दिल में भी है, आपके दिल में भी है। अच्छा, बिहार में कितने सीटों पर बीजेपी जीत रही है? बिहार का जब चुनाव होगा उस समय हम बात करेंगे। कितने सीट अभी आप क्या सोचते हैं बिहार में? बिहार में जैसे लोकसभा का चुनाव होगा और 400 सीट पर हम कामयाब होंगे, वैसे ही बिहार में एकाएक आंधी तूफान आएगा और बिहार में भी हम सत्ता में काबिज हो जाएंगे। तो बिहार में आंधी तूफान आएगा, सत्ता पर बीजेपी काबिज होगी। ख्याली पुलाव अब देखते हैं, जो पक रहा है उसकी हांडी जब बैठेगी तो उसमें कैसा स्वाद मिलेगा, इसका इंतजार कीजिए अपने साथ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। चौहान सेकंड चॉइस नियर मरंगा पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।